हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम 120 सेट सीबीटी 1 के हमने कवर किए थे रीजनिंग के। अभी हम करेंगे, ठीक है, ये 125 सेट 122 से लेके 132 तक सीबीटी 2 के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे इससे पहले कौन से थे, सीबीटी 1 के थे। अभी क्वेश्चन पेपर हम पहुंच गए हैं दोस्तों 125 पे। इस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था 13/6/2022 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, जितने भी क्वेश्चन आए थे, इस वीडियो में कवर करेंगे। बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे आप। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, आपको सारे सेट इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको मैं सुजेस्ट करूंगा एक क्विक रीजन की तरह आप जल्दी से यूट्यूब से भी सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। स्पीडोमीटर पे वीडियो लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जहां अटकते हो पॉज करिए, उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, फिर वीडियो देखते चलिए। आपको ऐसे करते करते आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, और आप एग्जाम का जो पैटर्न है, कुछ अलग क्वेश्चन रहते हैं, कुछ अलग टाइप रहती है एसएससी से, वो भी आप समझ पाओगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, और एक आपके माइंड में पैटर्न फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। आप जल्दी से क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 125, ये पूछा गया था 13/6/2022 को सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 125 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE and F are six people living in 6-story building with each person living on different floor. The lowest floor of the number 1, 2 and so on. ठीक है, 6 फ्लोर है दोस्तों। एक 1, नीचे वाले का नाम 1 दे दिया, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे 6 फ्लोर हैं। F लिव्स ऑन द फ्लोर 3। F कौन से पे रहता है, 3 पे। B एंड E लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो F। ठीक है, B और E नीचे रहते हैं दोस्तों। मान लो B यहाँ रहता है, E यहाँ रहता होगा। ठीक है, अगर F यहाँ है, E ऊपर हो सकता है, B नीचे हो सकता है। D लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज बिलो A फ्लोर। D है A के नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। D लिव्स ऑन द फ्लोर्स बिलो F फ्लोर। D लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज बिलो A फ्लोर। ठीक है जी। ठीक है, बी और ई एफ से नीचे थे, और डी लिव्स ऑन द फ्लोर दैट बिलो, एक फ्लोर के नीचे डी है, बट एबव सी फ्लोर। ठीक है, डी रहता है, कहता है सी से ऊपर रहता है डी। ठीक है, तो देखो ए की पोजीशन बनेगी, कौन सी बनेगी, तो सी यहाँ होगा फिर। ठीक है, डी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, अगर ये वाली कंडीशन है। लेकिन इसने कहा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बी और ई का हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हमें पता है, यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, ऊपर वाली यही रहेगी। बी सेकंड पे भी रह सकता है, फर्स्ट पे भी रह सकता है, ई फर्स्ट पे भी रह सकता है, ई सेकंड पे भी रह सकता है, बाकी ए, ये 4 फिक्स हैं। ठीक है, ए छठे पे रहेगा, बी डी पांचवें पे, फिर सी चौथे पे, और तीसरे पे है एफ। हु इज अमंग दैम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है दोस्तों, ये रहता है ए। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे इस ये क्वेश्चन है वैसे ही आपको करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमें 21 बनाना है, ये 52 है। ठीक है, ये है 52। अगर हम पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, दोनों नंबर ऐड कर देते हैं, तो 21 बनता है। पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे 25, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 52 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है। और हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, देखो सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 4×3 = 12, 2×4 -3 करता हूँ तो 21 आएगा। 6×5 = 30, 30×3 = 90, तो ये भी पैटर्न नहीं है। ठीक है, या फिर हम करते हैं पहले वाले का। ठीक है, क्या करते हैं, बीच वाले का स्क्वायर कर देते हैं, 9। इन दोनों का स्क्वायर, 9 और 4 13, 13×8 = 21। इन दोनों थर्ड सेकंड का और थर्ड का स्क्वायर करता हूँ, फर्स्ट वाला ऐड करके, फर्स्ट वाले का डबल करते हैं, ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 9×4 = 13, और पहले वाले का डबल 8, फिर भी 21 होगा। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 कितना होगा, 45। और पहले वाले का डबल करते हैं, तब ऐड करते हैं, तो 52 नहीं बनता। इसका मतलब ये पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, ऐसी पैटर्न आपको देखने हैं। अगर मैं पहले 2 का स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 25 - 4 = 21।
पहले वाले का स्क्वायर करते हैं 25, दूसरे वाले 6 का स्क्वायर करते हैं 36, माइनस कर देते हैं 9। ठीक है, अब देखो 36 माइनस 9 27 प्लस 25 52, इसका मतलब ये पैटर्न फिक्स हो गया। ठीक है, क्या करना है, पहले वाले और दूसरे वाले का स्क्वायर करके ऐड करना है, तीसरे वाले का स्क्वायर करके माइनस कर देना है। अब 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करना है 16 आपको। 64 में से 16 गया 48, सीधा 48 ऐड कर दो 25 में। ठीक है, 25 में 48 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 73 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कथन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गिवन है दोस्तों और कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है। ठीक है ना, हमें बताना है जो कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में से कौन सा निकाल सकते हैं हम, या कौन सा कथन फॉलो करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला कहता है इसमें, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखों विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। ठीक है, कहता है सम सीरियस एंड सब्सटेंशियल मिस्टेक्स वर फाउंड इन द फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कोर्स ऑफ एक्शन है, देखते हैं कौन सा इसका लॉजिकली इसमें से निकलेगा, फॉलो करेगा इसको। कहता है ए टीम ऑफ एक्सपर्ट शुड बी असाइन टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द मिस्टेक्स इन द अकाउंट्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सुजेस्ट रिमेड, ठीक है, रिमेडिकल एक्शन। कहता है उस प्राइवेट कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही को सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। दोस्तों ये कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए जब कंपनी में, ठीक है, ये सारी गलतियां पाई गई है तो इसका क्या होना चाहिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक टीम बैठानी चाहिए ताकि ये चीज़ों को पता किया जा सकते कि ये जो गलतियां किस वजह से हुई है। सेकंड है, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच की जानी चाहिए। दोस्तों ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, जब इतनी सारी गलतियां फाइनेंशियल रिलेटेड पाई गई तो उसकी सारी क्या चाहिए होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सभी कर्मचारियों की, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग है लॉजिकली, इसको क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन दोनों स्ट्रॉन्ग है और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस है, दोनों इसको फॉलो करेंगे। मतलब ऐसी चीजें, कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा लेना चाहिए अगर ऐसी ऐसी गलतियां कंपनी में पाई गई है तो दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो 1 और 2 दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इसलिए कहेंगे हम ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है और नरेश दाएं, ठीक है, राघव है बाएं सिरे से, राघव 14वें स्थान पे है, नरेश और नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है। यदि वे परस्पर अपना स्थान बदल देते हैं तो राघव बाएं सिरे से 23वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो राघव है 14वें स्थान पे से था, ठीक है, कौन से 14th नंबर पे है, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। नरेश है राइट साइड से 16वें नंबर पे, ये नरेश है जी राइट साइड से 16वें नंबर पे। अब इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया। ठीक है, अपना स्थान चेंज करने के बाद पहले राघव 14वें नंबर पे था, तो अब राघव बाएं सिरे से कौन से नंबर पे हो गया, राघव बाएं से 23वें नंबर पे होता है। ठीक है, अब बाएं सिरे से हो गया 23वें नंबर पे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, पहले तो वो हमें बताना है स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं सिरे से किस स्थान पे होगा। तो आपका ये बताना है नरेश यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका स्थान बताना है। देखो कैसे बताएंगे, अब आप पहले टोटल निकाल लो। अब इसका आपको पता है, पहले ये 14वां है, ये 16वां है, लेफ्ट प्लस राइट बताओ। टोटल निकालने का तरीका होता है लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, माइनस कर देते हैं 1। तो 16 माइनस 1 करेंगे 15 और 23 में ऐड करेंगे 38, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 38। अब आपको बताना है, अब नरेश तो यहाँ है राघव के स्थान पे, राघव का पहले लेफ्ट से नंबर कितना था, 14वां, तो इसका नरेश का लेफ्ट से 14वां होगा अभी। ठीक है, राइट से बताना है नरेश का, तो राइट से कैसे बताएंगे, अगर आपको एक लेफ्ट पता है या राइट पता है तो टोटल में से माइनस कर देते हैं लेफ्ट या राइट जो भी पता है और प्लस कर देते हैं 1, तो राइट से आ जाएगा। 38 माइनस 14 कितना होगा दोस्तों, ये होगा 22, सॉरी 24, 38 माइनस 14 24 प्लस 1 25। तो टोटल स्टूडेंट ये इसका राइट से कौन सा स्थान होगा, राइट से, अगर लेफ्ट से इसका 14 था तो राइट से होगा कौन सा, 25th नंबर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये कोड दिए हुए हैं। ठीक है, एक उर्दू भाषा में बीटर एस किल को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है एंड किस प्रकार लिखा जाएगा, एंड के लिए कोड आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसको डायरेक्ट करते हैं। अब इसमें, ठीक है, पहले कोड एंड देखो कहाँ पे है, बीटर एस को ये लिखा गया है, वेरी क्यूट डोल को ये लिखा गया है, डोल किल को ये लिखा जाता है। तो उसी प्रकार एंड, देखो एंड के लिए बताते हैं कोड,
सबसे पहले दोस्तों देखो इंग्लिश में पढ़ोगे ना, यहाँ पे है ये डोल एंड किल, डोल एंड किल था ये, यहाँ पे एंड है, ठीक है, ये क्या है, एंड है यहाँ पे, और नहीं है, हिंदी में और लिखते हैं गलती से, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, बीटर हैज किल को लिखा गया है PAL पैल ओड टॉम, ठीक है। यहाँ पे तो एंड नहीं है। वेरी क्यूट डॉल को लिखा गया है, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसके लिए, इज रिटन हैज दिस, ठीक है, इनके लिए कोड ये है। वेरी क्यूट डॉल, इसके लिए कोड क्या था, ये था। और वेरी क्यूट डॉल है फिर सेकंड नंबर पे, इज रिटन हैज, इसके लिए कोड ये है दोस्तों, ठीक है। एंड डोल एंड किल, फिर ये है, इसके लिए कोड है ये टॉय, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऐसे में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या 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 आएगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, देखो किल कॉमन है इसमें, वेरी बीटर हैज किल, वेरी क्यूट डॉल, ठीक है। तो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, पहले और कौन से में, सेकंड में। अब पहले का मैं तीसरे से कंपेयर करता हूँ पहले को, ठीक है। सात टीम, ये सॉरी, डोल एंड किल, इसमें भी किल है दोस्तों, तो किल के लिए कोड आ जाएगा इन दोनों में, ये किल है कॉमन, यहाँ भी किल है, और इन दोनों में कॉमन देखो क्या, ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो ये है TOM, ठीक है, TOM। तो मतलब कि TOM के लिए कोड क्या आ गया, किल। अगर TOM के लिए किल आ गया दोस्तों, अब और कौन सा कोड बताऊंगा मैं, TO के लिए तो हमारा क्या बन गया, TOM के लिए कोड बन गया किल, तो TOM हो गया। अब मुझे देखना है टॉय किसमें है, टॉय, टॉय है वेरी क्यूट डॉल, डॉल एंड किल, ठीक है। बीटर और टॉय के लिए देखो, या फिर आप देखो डायरेक्ट, टॉय तो और तो किसी में है, वेरी क्यूट डॉल को लिखा गया है, ये रहा टॉय सेकंड वाले में है, ठीक है। तो इसमें टॉय भी कॉमन है, तो टॉय के लिए कोड देखूंगा, इन दोनों में टॉय कॉमन है सेकंड और थर्ड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन है इनमें, ये है जी डॉल कॉमन है, तो डॉल के लिए, ठीक है, कोड आ गया क्या, टॉय, ठीक है। अगर डॉल के लिए टॉय आ गया, ठीक है, टॉय किसके लिए, डॉल के लिए है दोस्तों, टॉम किसके लिए है, किल के लिए है, तो सैड किसके लिए बचेगा फिर, ठीक है। इसमें क्या था, एक सैड था, तो एंड के लिए क्या बचेगा, सैड बचेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, छह लड़कों मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और कर्ण में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। मुकुल सबसे लंबा है, ठीक है, मुकुल क्या है, सबसे लंबा है, ये है मान लो मुकुल। कितने लड़के हैं, छह, मुकुल है सबसे लंबा, अच्छा मुकुल सबसे लंबा नहीं है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है ये कहा इसने। केवल तीन लड़के कर्ण से लंबे हैं, कर्ण से लंबे हैं, देखो टोटल छह है दोस्तों, यहाँ मानता हूँ, एक, टोटल छह हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जो सबसे लंबा होगा मैं उसको ऊपर की तरफ लिखूंगा, ठीक है। अब कहता है केवल तीन लड़के कर्ण से लंबे हैं, कर्ण से लंबे तीन लड़के हैं दोस्तों, तो कर्ण यहाँ पे होगा, केवल तीन, कर्ण को के मान लिया। और केवल तीन लड़के प्रकाश से छोटे हैं, तीन लड़के हैं जी प्रकाश से छोटे, तो प्रकाश होगा फिर यहाँ पे। सुरेश राजन से लंबा है किंतु कर्ण से छोटा है, सुरेश है जो, ठीक है, सुरेश राजन से तो लंबा है लेकिन कर्ण से छोटा है, तो दो ही कंडीशन बचेंगी, ठीक है। तो सुरेश कहाँ होगा, सुरेश राजन से लंबा है, कर्ण से छोटा है। कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं दोस्तों, ठीक है। और कहता है कि जो मुकुल है सबसे लंबा नहीं है, तो ये मुकुल यहाँ आ गया, तो सबसे लंबा जो बचेगा वो हो गया। तो अब आपको बताना मुकुल से कितने लड़के छोटे हैं, तो ये कितने हैं दोस्तों, मुकुल से चार छोटे हैं, तो आपका हो गया ऑप्शन फोर इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट, क्या रहेगा, चार लड़के। क्वेश्चन नंबर 7, अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी, उसकी पत्नी की वर्षगांठ 25 मई 2020 को थी, तो कौन सा दिन था, ठीक है। देखो 10 मार्च को क्या था दोस्तों, एक ही दिन की बात हो रही है, 10 मार्च को ट्यूसडे था। अब आपको जाना है 25 मई को, देखो 10 मार्च 31 का महीना होता है, 21 दिन तो ये बचेगा मार्च के बाद, 21,
ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका तो रिमाइंडर 0 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्च का, अप्रैल का महीना 30 को था, रिमाइंडर 2, मई के 25 दिन लेने हैं, 25 और 2 27। ठीक है, 27 को 7 से भाग करूंगा, क्या आएगा, 7 से भाग करेंगे 27 को तो 7 या 21, 6 बचेगा, तो 6 दिन आगे जाना है तो एक दिन पीछे चले जाओ। ठीक है, तो एक दिन पीछे चले जाओगे तो क्या दिन आएगा, सोमवार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है, ठीक है, हमें बताना है आइडेंटिफाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आंसर करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो सफिशिएंट है, ये आपको बतानी है। ठीक है, प्रश्न है उत्तर की ओर मुंह करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं। विलियम, उत्तर की ओर मुंह कर विलियम और डेविड, दो बंदे दोस्तों, इनके बीच में बताने कितने सैनिक हैं। अब इसका आंसर देने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट जो अप्रोप्रिएट होंगी, ठीक है, सफिशिएंट होगी, वो हमें बतानी है। विलियम पंक्ति से 15वें स्थान पर है, विलियम है पंक्ति से, विलियम पंक्ति के बाएं से, लेफ्ट साइड से विलियम का है 15वां नंबर। इससे तो नहीं बता सकते थे दोस्तों हम अकेले स्टेटमेंट में कितने लड़के इनके बीच में। डेविड डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक है। डेविड क्या है, ठीक बीच में है, ठीक है, और उसकी ओर 10 सैनिक है। दोस्तों दोनों को मिला के हम बता सकते हैं अब इसमें पंक्ति में। ठीक है, अब हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब 1 और 2 दोनों का आपको यूज करना होगा तभी बता पाओगे, हमें आंसर नहीं निकालना। आप माइंड से सोच लो कि क्वेश्चन आप कर ही दोगे ये तो क्वेश्चन, ठीक है, बता देंगे हम जब सोल्व करेंगे। हमें इतना ही देखना कि हमें बताना है कि कौन से एक से आंसर दे सकते हैं, दोनों से, दोनों से दे पाएंगे, एक से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कहेंगे ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, मतलब 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नो बच्चे, नो बेंच हैं, नो देर आर 2 बेंचेज ए एंड बी, 2 बेंच है दोस्तों, देर आर 2 बेंचेज ए एंड बी एंड 1 चेयर, 3 persons can sit on each these benches, 1 on the chair, 7 persons, अमन, बक्सर, चेतन, डब्लू, ये नाम दिए हैं, ठीक है, आर टू बी सीटेड ऑन दीज बेंचेज एंड दे चेयर ऑफ द इन सर्टेन, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ठीक है, गिवन। आपको कहता है कि 2 बेंच ए और बी और एक कुर्सी है, 2 बेंच है जी, एक कुर्सी है, इनमें से प्रत्येक बेंच पर 3 व्यक्ति और कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठता है। ठीक है, देखो बेंच पे तो 3 बैठते हैं, 3 बंदे, और 2 बेंच है तो 3, मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 3 और 3 6, और एक कुर्सी है। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक बेंच पर 3 व्यक्ति और कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठता है, तो कुर्सी पे एक ही बैठ सकता है, ये चेयर है मान लो, ऐसे है। ठीक है, 1 2 ये 3 बैठते हैं, 3 और 1 4, तो मतलब 7 बंदे हैं। ठीक है, अब उनके नाम दिए हैं 7 व्यक्ति, ठीक है, 7 व्यक्ति जिनके नाम ये हैं, दिस है, कुछ शर्तों का पालन करते हुए बैठाया जाना है। अब देखना, आपको बताना क्या है, यदि फौजिया बेंच ए पर बैठती है और चेतन बेंच बी पर बैठता है तो इनमें से कौन कुर्सी पर बैठता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, फौजिया उस बेंच पर नहीं बैठती है जिस पर डब्लू बैठता है। ठीक है, देखो 3 बेंच हैं, एक बेंच ये है, 3 बंदे यहाँ बैठेंगे, ये मान लो कुर्सी है, कुर्सी पे एक ही बंदा बैठेगा, और ये इस बेंच पे भी 3 बैठेंगे। फौजिया उस बेंच पर नहीं बैठती है जिस पर डब्लू बैठता है। ठीक है, जो एफ है उस बेंच पर नहीं बैठेगी, एफ और डब्लू एक साथ नहीं बैठेंगे। एकता उस बेंच पर नहीं बैठती है जिस पर डब्लू बैठता है। ठीक है, एकता और डब्लू भी साथ में नहीं आ सकते। चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, चेतन है जी अमन के साथ बैठ सकता है। ठीक है, ये एकता था, ध्यान रखेंगे, ये क्या था, एकता, ई मान लेता हूँ इसको। चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता। इसके साथ तो बैठ सकता है अमन के साथ चेतन, लेकिन चेतन है जो अमन के साथ बैठ सकता है, लेकिन गणेश के साथ चेतन नहीं आएगा। ठीक है जी, अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है। ठीक है, अमन
डब्लू के साथ भी बैठ सकता है जी, लेकिन भास्कर या गणेश के साथ नहीं बैठ सकता। अमन है जो डब्लू के साथ बैठ सकता है। अमन ना तो भास्कर के साथ बैठेगा, ना ही अमन गणेश के साथ बैठेगा। गणेश उस बेंच पर नहीं बैठता जिस पर फौजिया बैठती है। गणेश फौजिया के साथ भी नहीं बैठ सकता। यदि फौजिया बेंच ए पर, ये बेंच ए है मान लो, ये है बी, ठीक है। यदि फौजिया ए बेंच पर बैठती है और चेतन बी पर बैठता है, ठीक है, फौजिया एफ तो इस पे बैठ गया और चेतन सी यहाँ बैठ गया बी पे, तो इनमें से कौन कुर्सी पर बैठता है आपको ये बताना है। बता देंगे दोस्तों, कैसे बताएंगे। देखो अब एफ यहाँ बैठ गया दोस्तों, एफ के साथ कौन कौन नहीं बैठ सकता आपके पास पता है। यहाँ पे एफ के साथ यहाँ नहीं बैठेगा एक तो, ठीक है। एफ के साथ यहाँ पे इस बेंच की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ना तो आएगा डब्लू, एफ के साथ ना तो डब्लू बैठ सकता और ना ही ये जी बैठ सकता, गणेश बैठ सकता, ठीक है। ना ही एफ के साथ ये देखो, एफ के साथ ना तो गणेश बैठ सकता, ना ही एफ के साथ डब्लू बैठ सकता, ठीक है। और तो एफ की कोई कंडीशन नहीं दी। अब यहाँ देखो, यहाँ सी बैठ गया, सी के साथ कौन नहीं बैठ सकता दोस्तों, सी के साथ इसने दिया है यहाँ जी नहीं बैठेगा, यहाँ भी जी नहीं बैठेगा बी वाले बेंच पे। सी के साथ जी नहीं आ सकता और सी के साथ कौन नहीं आ सकता, सी के साथ जी देखो सी के साथ जी नहीं आ सकता और सी के साथ यहाँ ए आ सकता है। सी के साथ कौन बैठेगा, ए बैठेगा, ठीक है। बंदे बैठेंगे, ए बैठेगा। तो अगर ए यहाँ बैठ गया और कौन सा है, और ए के साथ डब्लू भी बैठेगा दोस्तों, ए के साथ कौन बैठेगा, डब्लू भी बैठ सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो तीन बंदे तो यहाँ के सी ए डब्लू, ठीक है, सी ए डब्लू और जी यहाँ नहीं है, तो एक ही कंडीशन बचती है कौन। अब देखो ना तो जी के लिए यहाँ स्थान है दोस्तों, ना यहाँ स्थान है, तो इसका मतलब जी तो यहीं बैठेगा, ठीक है। कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा कौन, गणेश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था, मुझे मैंने थोड़ा समझाना है, लेकिन आप जल्दी से ही कर पाते। आप सीधा बताना है कि आपको गणेश यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठता, तो गणेश के लिए बचा क्या फिर, तो यहीं बैठेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले, हर क्वेश्चन में आपको अपना माइंड स्ट्रोक करना होता है। माइंड स्ट्रोक होने का मतलब यह है जब आप डीपली क्वेश्चन को समझना सीख जाते हो। जैसे मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, मैथ्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको कभी आप स्टार्टिंग शुरू से स्टार्ट करते हो मैथ करना, आपको टाइम लग रहा होता है, 20 क्वेश्चन करने में 2-2 3-3 घंटे लगा देते हो। फिर एक टाइम पे ऐसी स्पीड आ जाती है जब आपने इतना मतलब है ना, इतना डीपली क्वेश्चन को आपने उससे फैमिलियर हो जाते हो, क्वेश्चन से करते करते कैलकुलेशन में, हर चीज में, इसका ये शॉर्ट होना था, ये होना था। जब आप इन चीजों से रूबरू हो जाते हो ना, फिर आप देखते क्वेश्चन को स्टिक करते हो, फिर आप यही स्पीड आपकी 2-3 घंटे में 100-200 क्वेश्चन करने लग जाते हो। वो स्पीड कब आती है, जब आप उसको टाइम को, ये सबको स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस करना होता है टाइम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अगर आप माइंड स्ट्रोंग करना सीख जाओगे हर क्वेश्चन पे, आप एक तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे एग्जाम में कभी भी, ठीक है, ये चांस आपके बढ़ जाए। अगर ऊपर ऊपर से हल्का हल्का देख लोगे, हाँ ये उसमें फिर है ना गलती बहुत होगी। एक बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। देखो एग्जाम क्लियर करना वो अलग प्रोसेस है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आपको समझना है। पहले हम होते हैं चीजें सीखते हैं, ट्रैक पे आते हैं, दौड़ते हम बाद में हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से सीखना भी है, समझना भी है, ठीक है। और फिर उसका लास्ट में हम निष्कर्ष निकाला जाता है एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच क्या थी, अब इसकी, इस क्वेश्चन को हमें इतना देख लिया, तो आगे से क्या करोगे, आपको सीधा उसी पॉइंट पे काम करना है, वो भी उसी इन्फॉर्मेशन पे काम करना है जो हमें आंसर निकालने के लिए हमारे लिए जरूरी है। तो हम तो सीधा ये देखते हैं कि पूछा क्या है, ठीक है। गणेश यहाँ नहीं बैठ सकता, गणेश इसके साथ नहीं बैठ, यहाँ सी बिठाना था, यहाँ एफ बिठाना था, तो गणेश यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक पोजीशन यहाँ बचेगी, तो आप 10-20 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, वो अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 2 फरवरी 2007 को दोस्तों क्या था, शनिवार था, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2 फरवरी 2008 को आपको सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बताना है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक एग्जामिनर ने जो पूछा है ये क्वेश्चन, इसमें एक लॉजिक था पूछने का। ये लॉजिक ये है कि वो सोच रहा था कि आप गलती करोगे कि ये लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा नॉन लीप ईयर का रिमाइंडर है ना, एक होता है, इसमें वही ऐड होगा। वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए यही सोच रहा था कि ये 2008 को देखते ही आप दो ऐड करोगे, नेक्स्ट 2 दिन एक्स्ट्रा बताओगे, ठीक है। 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो लीप का 2008 लीप ईयर तो है, लेकिन हमें तो 2 फरवरी तक ही जाना है, आगे नहीं जाना, इसलिए, ठीक है। 2000 से 2008 तक जाने के लिए, 2 फरवरी 2007 से 2008 तक जाने के लिए रिमाइंडर एक ही ऐड करेंगे सिर्फ,
ठीक है, ओड वन होता है, ओड ईयर का रिमाइंडर क्या होता है 1, तो 1 ऐड करेंगे, तो एक दिन आगे जाना आपको, तो दिन कौन सा होगा, शनिवार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल पेन और पेंसिल, ऑल पेन, सारे के सारे पेन किस में आते हैं जी, पेंसिल में। ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेन आर बुक्स, सम पेन क्या है, बुक्स है, ठीक है। अब आपको बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑल बुक्स आर पेन्स, सारी की सारी बुक पेन होंगी दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते, हमें समथिंग का रिलेशन पता है, ऑल का नहीं। सम पेंसिल आर बुक्स, कुछ पेंसिल बुक होंगी दोस्तों, 100% होंगी, क्योंकि पेंसिल के अंदर तो पेन आते हैं सारे के सारे, और कुछ पेन बुक्स हैं तो कुछ पेंसिल भी बुक होंगी, तो ये ठीक है, ऑप्शन ये सेकंड कंक्लूजन ठीक है। तो हम कहेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में इनका मतलब दिया हुआ है सिंबल का दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे क्यू मीन्स प्लस, जे मीन्स क्रॉस, इसको सोल्व करना है हमें। ये है 52, फिर है 4, फिर 6, फिर 12, फिर 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू प्लस, क्यू का मतलब क्या है, प्लस, क्यू की जगह प्लस कर दो, यहाँ है प्लस। जे का अर्थ है क्रॉस, जे की जगह गुना कर दो, ये गुना आएगा यहाँ पे। टी का मतलब है माइनस, टी की जगह ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और के का मतलब है डिवाइड, यहाँ आ जाएगा डिवाइड। अब इसको सोल्व करना है, 13 चौके 52 होता है, प्लस 12 छिक 72 होता है, 72 माइनस 8, ठीक है। तो 72 में से 8 गए 64, और प्लस 13 करोगे 64 और 10 74 और 3 77। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं 7 फ्रेंड्स हैं, ABCDEFG, एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। देखो 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7। ऐसी कंडीशन में 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ है जो सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ये सी है, मान लो ये एफ है, ये सी है जी, ये एफ है, एफ क्या बैठा है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में। सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं, ठीक है, सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। कहता है सी इज सीटिंग एट द सेकंड पोजीशन राइट ऑफ जी, ठीक है, जी के राइट में दूसरे नंबर पे, तो ये जी है 1 2, ठीक है, सी हो गया, तो ये जी हो गया 1 2, दूसरे नंबर पे कौन है, सी, इसके राइट में। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई है, ठीक है, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ई ए के राइट साइड। अगर ए यहाँ मानोगे 1 2 3, ये तो हो गया एफ, ए यहाँ मानोगे 1 2 3, तो ए यहाँ हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एक कंडीशन में कहाँ होगा, ए यहाँ होगा, ठीक है। कहता है ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे मान लो ए यहाँ है 1 2 3, यहाँ जी है, ये तो यहाँ ए नहीं हो सकता, यहाँ ए हो गया 1 2 3, तो यहाँ हो गया सी, यहाँ ए होगा, यहाँ नहीं हो सकता, ये सॉरी ई, यहाँ हो गया ई, यहाँ ए है तो यहाँ सी है दोस्तों, यहाँ ए है, ठीक है, तो यहाँ ए यहाँ भी हो सकता है, ए के राइट साइड तीसरे नंबर पे 1 2 3, यहाँ होगा फिर ई, ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। बी डी और ई के ठीक बगल में बैठा है, बी डी और ई के ठीक बगल में, ठीक है, बी बैठा है डी, बी बैठा है डी और ई के ठीक बगल में, ठीक है, डी और ई के ठीक बगल में किसको बिठाना है आपको, बी को, ठीक है जी, ये बैठ गया, ठीक है, बी बैठा है डी और ई के ठीक बगल में, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। आपको बताएं कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, ठीक है जी, ये तो पहला ठीक है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, ये भी ठीक है। बी जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी जी के दाईं ओर ठीक बगल में, बी कहता है जी के दाईं ओर ठीक बगल में, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो गलती बताना आपको, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक है, डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट साइड। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ी, ठीक है, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री घूमी वो। फिर वामार्थ दिशा में 45 डिग्री, ठीक है, पहले 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामार्थ दिशा में, मतलब कि 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड कितनी घूमी वो, 45 डिग्री। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमी, देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी दोस्तों, ठीक है। विच डायरेक्शन सी फेसिंग नाउ, तब कौन सी डायरेक्शन में है। देखो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको 45 से कैंसिल कर देंगे, 45 बचेगा, तो आपको उसको घुमाना है राइट डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री राइट घुमाना है दोस्तों, तो 90 घूमेगी राइट तो इस साइड, 45 घूमेगी तो इस साइड, ऐसे हो जाएगा उसका फेस। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये ईस्ट थी तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो ये होगी दोस्तों कौन सी, साउथ भी होगी और वेस्ट भी होगी, मतलब कि दक्षिण पश्चिम होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। WS 19 -4 -4 -4, ठीक है, फिर -4 -4 फिर -4, तो -4 करेंगे, 11 में से 4 गए 7 बचेगा। सॉरी, यहाँ से कुछ होगा नंबर, यहाँ पे बताना आपको, ये आया -4 करने के बाद, तो 11 4 15 स्टार्टिंग में ओ आना चाहिए, +4 करेंगे तो 15 आएगा स्टार्टिंग में दोस्तों, तो ओ आएगा, मतलब कि दूसरे नंबर पे +4 हुआ होगा तो टी होगा फिर, और ये जे होगा, ठीक है, तो OTJ ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना का स्थान शीर्ष से कौन सा है, शीर्ष से है उसका 12वां, और उसके दोस्त, ठीक है, देखो अब टोटल 67 है, टोटल कितने हैं 67, टॉप से है उसका 12th नंबर पे है कौन, टीना। उसके दोस्त ऋषभ का नीचे से स्थान 26वां है, नीचे से है जी ऋषभ, उसका दोस्त है ऋषभ, कौन सा नंबर पे है, 26 नंबर पे है नीचे से। तो कितने छात्रों के स्थान टीना और ऋषभ के बीच में है, ठीक है, इसके इनके बीच में कितने छात्र होंगे। देखो अब टीना का ऊपर से है, इसका नीचे से है, तो मैं इसका, अगर मैं नीचे से पता है, मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है, किसका, ऋषभ का ऊपर से निकाल लेता हूँ कौन सा स्थान है। तो क्या करते हैं, टोटल माइनस कर देते हैं नीचे वाला स्थान, +1, ठीक है, तो आप माइनस करोगे 68 -26 करोगे तो ये आएगा दोस्तों 42, तो इसका ऊपर से क्या है 42 है ऋषभ का। अब इसका ऊपर से 42 है, इसका 12वां है, ठीक है, तो इनके बीच में कितने छात्र हैं, तो आप क्या करोगे 42 माइनस करोगे 12 और फिर -1 भी करोगे, तो 42 -13 करोगे आप, तो ये आएगा 29, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, क्या आएगा ऑप्शन 4। कैसे, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे 10 और 5 के बीच में कितने छात्र हैं, तो आप कहोगे 10 - 5 5 हैं, वो गलत है दोस्तों, एक माइनस और करना पड़ेगा, तो 4 होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 7 8 9 प्रैक्टिकल देखिए कितने हैं 4, तो एक माइनस और कर देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस करते टाइम ये तो माइनस हो जाता है 5, ठीक है, एक माइनस नहीं होता ये 10, ठीक है, इनके बीच में देखने, तो एक माइनस और करने के लिए आप एक और माइनस करते हो एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए 4। क्वेश्चन नंबर 17, 85 84 65 129, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें बताना है। देखो 85 अगर मैं देखता हूँ इसमें क्या है, पहले डिफरेंस लेके देखते हैं, 1 का डिफरेंस आया, फिर आया कितने का, -8 का डिफरेंस, फिर आया 27 का डिफरेंस। देखो 85 है, 84 92 129, यहाँ क्या आएगा, डिफरेंस लिया इनका मैंने, दूसरे में से पहले माइनस करेंगे -1 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस आया कितने का 84 और 92 का डिफरेंस आया दोस्तों, ये आया, ठीक है, कितने का 8 का, इनका डिफरेंस लोगे तो ये कितने का आया 19 और 8 37, ठीक है, सॉरी 65 भी था एक बीच में, 84 92 फिर 65 था, एक 65 भी है जो हमने स्किप कर दिया गलती से, तो यहाँ 65 है, ये है फिर 129, ठीक है, अब इनका डिफरेंस आया 8 का, इनका डिफरेंस आया -27 का, ठीक है, कितना क्या आएगा 65 और 25 90 27 का डिफरेंस माइनस के,
फिर इनका डिफरेंस लिया, कितने का आया ये आया दोस्तों 65 और 129। ठीक है, 129 में से 65 गए, 64 का डिफरेंस। देखो यहाँ -1 का क्यूब का डिफरेंस है, 2 का क्यूब का डिफरेंस, -3 का क्यूब का डिफरेंस, 4 का क्यूब का डिफरेंस, फिर यहाँ होगा -5 का क्यूब का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो -125 का डिफरेंस होगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा, -125 का डिफरेंस, तो -125 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, आपको दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। 5 छात्र कोमल, हैरिस, पॉल, डेनियल और मेघना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कोमल और मेघना के बीच केवल हैरिस है। ठीक है, कितने हैं, 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5। कोमल कहते हैं कोमल और मेघना के बीच केवल हैरिस है। ठीक है, कोमल और मेघना के बीच क्या है, हैरिस है। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, कोमल इस साइड हो सकती है, राइट साइड में। पोल मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में है, पोल मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में है, पोल है मेघना के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, अब देखो इसके दाईं ओर तो नहीं हो सकता मेघना के, यहाँ तो हैरिस है, तो ये 12 की कंडीशन। डेनियल कोमल के बाईं ओर ठीक बगल में है, डेनियल कोमल के बाईं ओर ठीक बगल में है। कौन सा कथन सत्य है, डेनियल और मेघना के बाईं ओर तीसरे, डेनियल मेघना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक, डेनियल मेघना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तो ये सत्य है दोस्तों पहले ही। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे रिलेशन इससे ये बना है वैसे हमें बताना है। ठीक है, देखो 23 बनाना आपको, क्या बनाना है, 23। ठीक है, और यहाँ से 20 बनाना है। अगर मैं क्या करता हूँ 39 और 41 ऐड करूँगा 80। ठीक है, 80 में से इसका 3 गुना माइनस कर दूंगा, 20 आएगा। अब 38 58 प्लस 36, 8 8 से 14, एक कैरी, 5 और 3 8 एक 9, इसका 3 गुना कितनी, 63 माइनस करेंगे। ठीक है, 4 में 63 माइनस करेंगे कितना आएगा, इसका 3 गुना 21 दिए, 63 माइनस करेंगे ये आएगा 1, ये आएगा 3, 31 आएगा। ये कंडीशन तो नहीं बनेगी। अब दूसरी देखते हैं, अब तीनों सभी को जोड़ो, 58 प्लस 36, 60 और 36 कितना होता है, 96, माइनस 2 करेंगे 94। ठीक है, प्लस 21, 94 प्लस 21 आप ऐड करोगे, 94 और 20 114 और एक 115, 115 आया। सभी को जोड़ा, 5 से भाग कर दिया, 23 पंजा 115 होता है, 23 आ गया। ठीक है, सभी को जोड़ो, 5 से भाग करो, 20 आना चाहिए। 80 39 41 39 80 और 20 100, 5 से भाग करा 20 आ गया, मतलब सभी को जोड़ना है, 5 से भाग करना है। अब ऐसे इसमें करो। ठीक है, 52 प्लस आपको करना है, इसको 51 मान लो, इसको 40 मान लो, 51 प्लस 40 कितना होता है, 91, 91 प्लस 34, 91 प्लस 34 ऐड करोगे 5, 91 प्लस 34, 5 9 3 12, 5 से भाग करोगे दोस्तों इसको, 25 पंजा 125 होता है, तो क्या आएगा 25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसके आधार पर इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बताना है। ठीक है, एंड का मतलब है ए बी से छोटा है, पी क्यू से छोटा है। ठीक है, पी किससे छोटा है, एंड का मतलब है पी, अर्थ है ए बी से छोटा, मतलब पी क्यू से छोटा है। एट द रेट का मतलब है ए बी के बराबर है। ठीक है, क्यू वाई के बराबर है। ठीक है, और वाई जेड से छोटा है, और जेड टी से छोटा है। इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो टी होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, देखो सब अपोजिट है एक दूसरे के, ये तो, या आप कहोगे 13 से -3 हुआ, और यहाँ पे देखो 26 29 -5, यहाँ -5 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -1 हुआ। ठीक है, 24 5 माइनस हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -1 हुआ।
-5 करेंगे तो 14 में से 5 गए 9 आई आएगा। ठीक है, फिर जैसे -3 करेंगे तो ए आएगा, और फिर -1 करेंगे तो एच आएगा। IAH कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, सोफा को ये लिख दिया +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 4। ठीक है, तो ऐसे ही टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? +1 करोगे यू आएगा, +2 करोगे सी आएगा, +3 करोगे 5 आएगा, UCE। ठीक है, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, 1 2 3, फिर 12 4 16 पी आएगा, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, पहला भी बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, LST को ये लिखा गया दोस्तों, इसको ये लिखा गया, देखो 12 +1 -2 +3 +1 -2 +3, तो ऐसे करेंगे, +1 आई आएगा। अच्छा, यहाँ पे बताना है, ये तो बन के आया है। ठीक है, तो +1 ओके आया, तो पहले तो -1 करेंगे, जी आएगा। ठीक है, जैसे प्लस क्या हुआ था यहाँ पे, +1 हुआ था तो मैंने -1 कर दिया, जी आ गया। ठीक है, इससे ये बनाना, उल्टा जाना आपकी बार। फिर क्या हुआ था, -2 हुआ था दोस्तों, -2 करके ही आया था। ठीक है, सेकंड नंबर, तो -2 करके आया, तो +2 करेंगे तो पी आएगा। फिर +3 किया था, तो +3 करके ये आया, तो -3 करेंगे, GPQ आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आपस में बदलना चाहिए कौन से, आपस में इन नंबरों में से कुछ सिंबल को बदलना है आपस में, तो जिससे ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो देखो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहला मैं ऑप्शन पहले ही उठाता हूँ। ठीक है, अगर प्लस को डिवाइड से चेंज करते हैं और 5 को 10 से। ठीक है, प्लस को डिवाइड से चेंज करते हैं 5 को 10 से, तो 630 डिवाइड बाई 6 आएगा। प्लस को डिवाइड से करना है और 5 को 10 से, तो ये 10 आएगा। डिवाइड बाई प्लस से करना चाहिए 40। ठीक है, और गुना हो जाएगा 5। अब देखो इसको काटो, 6 कम 6 जीरो, 6 पंजा 30, 105 आएगा, -10 है, 40 पंजे 200। ठीक है, तो माइनस करूँगा 10, 95 आएगा, +200 आएगा, तो पहला ही ठीक हो गया 295। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, गो होम को ये लिखा गया है, नाइस को लिटिल होम को ये लिखा गया है, तो गो के लिए वर्ड बताना वो क्या आएगा। ठीक है, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, गो होम कॉमन है, नाइस लिटिल होम, यहाँ आपको बताना होम के लिए क्या आएगा, इन दोनों में होम कॉमन है दोस्तों, गो होम और लिटिल होम, तो होम के लिए वर्ड क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन आ गया जी, नाइस लिटिल होम के लिए है वर्ड, तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास होम। होम के लिए कोड आएगा NA, होम के लिए क्या आ गया, NA आ गया कोड। ठीक है, अगर होम के लिए NA आ गया, ठीक है, तो गो के लिए क्या होगा, TA हो गया। ठीक है, क्या होगा, TA होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां वरीताकार अवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, प्रगति, कीर्ति, ठीक है, ये इस टाइप से है, काव्या, कितनी ही लड़कियां हैं, 6, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रगति कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, प्रगति है जो, प्रगति कीर्ति के बाईं ओर, ये कीर्ति है दोस्तों, प्रगति कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, प्रगति कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में, प्रगति ये कीर्ति के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है जी, काव्य प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में बैठी है, काव्य प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में, काव्य प्रगति, काव्य है ये मान लो, काव्य प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में, काव्य, ये काव्य है। ठीक है, काव्य प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में बैठी है। मेघना कीर्ति के और वसंता दोनों की ठीक बगल में बैठी है, मेघना कीर्ति और वसंता, मेघना कीर्ति, ठीक है, मेघना कीर्ति और वसंता दोनों ठीक बगल में बैठी है।
मेघना कीर्ति और वसंता के ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, मेघना आपको लेनी है। ये क्या था, वैशाली था यार। देखो कितने हो गए, 1 2 3, तो यही होगी, 2 बच गए। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे, इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है इसमें। प्रगति इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कीर्ति, काव्य इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ प्रगति एंड वैशाली। ठीक है जी। मेघना इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ कीर्ति एंड वसंता। तो मेघना यहाँ होगी, फिर ये वसंता होगी। ठीक है, इनकी नाइबर है। मेघना इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ कीर्ति एंड वसंता। हु इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैशाली, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैशाली कौन बैठी है, वसंता बैठी है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के, ठीक है, दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, दाईं ओर से कौन से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, तो आप सीधा निकाल दो, उल्टा करने के बाद 12 - 5 7वां। ठीक है, तो उल्टा ABCD ऐसे काउंटिंग हो गई इस साइड से, तो इस साइड से कौन सा अक्षर निकालना आपको, 7वां। तो 7वां कौन सा होगा, जी होगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, MNL। ठीक है, देखो MN, MNLL, 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 M, ठीक है, NLL, MN। दोस्तों क्या है पैटर्न, MNLL है, तो पहले तो L आएगा स्टार्टिंग में, पहला ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, पहला बार हो गया। MNLL, MN, उसके बाद MN आएगा दूसरे नंबर पे, ये NM है, ये बार हो गया। ठीक है, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड। तो पैटर्न क्या है, MNLL। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 7 फ्रेंड्स है, KLMNOPQR एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। M और Q किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं, M और Q एंड में नहीं आएंगे। K ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। ठीक है, देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो K बीच में बैठा है, तो K होगा ये चौथे नंबर पे दोनों साइड से। Q और N के बीच केवल P बैठा है। ठीक है, Q और N के बीच केवल M और Q किसी भी सिरे पर नहीं बैठे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कहता है Q Q और N के बीच केवल P बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो सिरे पे कौन नहीं है, M और Q। ठीक है, और Q और N के बीच केवल P बैठा है। Q और N के बीच बैठा है जी P। तो यहाँ एक तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, Q और N के बीच, Q तो सिरे पे नहीं है तो Q यहाँ लूंगा, N यहाँ आएगा। एक कंडीशन होगी अगर के यहाँ पे दोस्तों, अगर N इस साइड आ गया तो P के बीच Q बैठा है, Q और N के बीच केवल P बैठा है, सॉरी P बीच में है। किसके, Q और N के बीच, N इस साइड भी हो सकता है, Q और N के बीच केवल P बैठा है। L K के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, L K के दाईं और तीसरे स्थान पे, ये कंडीशन बार होगी। ठीक है, तो बीच में तो क्या है, इसके दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3 L बैठा है। के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो यहाँ पे कौन बचेगा फिर, जो बच गया, के हो गया, L M। ठीक है, L हो गया, M हो गया, M नहीं हुआ, M यहाँ पे होगा फिर बीच में। ठीक है, तो के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो आपको बताना है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे, बताना है कौन बैठा है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे। तो कौन बैठा है दोस्तों, एन बैठा है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस था क्वेश्चन में आंसर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो पूछा था ये लाइन यहाँ पे मिसिंग है। तो कौन है इंग्लिश में, देखो लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे, तो ये बैठा है एन। ए बी और सी, ए बी और सी की बहन है। ए है जी बी और सी की बहन। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, इनकी माता भी होगी कोई। ठीक है, देखते हैं आगे। ई ए की माँ है, ई है जो ए की माँ, तो सी की भी माँ होगी। इन तथ्यों को ध्यानपूर्वक रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता।
ठीक है। ई बी की माँ है, ई बी की माँ है दोस्तों, पहला ठीक होगा। डी ए की, डी ए का पिता है, ये भी ठीक होगा। बी ई का पुत्र है, बी है जो, ठीक है। डी कहते हैं बी ई का, डी ई का भी कहते हैं डी ई का पति है, ये भी ठीक है। और बी ई का पुत्र है, ठीक है। बी हम ये नहीं कह सकते, इसका जेंडर हमें नहीं पता दोस्तों। बी है जो, ई का पुत्र है, ये हम नहीं कह सकते, पुत्र है पुत्र ये हमें नहीं पता इसका, तो इसलिए कौन सा अलग हो गया सब में, ठीक है। इसका हम सत्यापित नहीं कर सकते, इसको कैन नॉट बी वेरीफाइड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल डक्स आर टाइगर्स, सारे के सारे डक्स, ऑल डक्स आर टाइगर, सारे डक्स टाइगर में आते हैं। ऑल टाइगर आर मंकी, सारे के सारे टाइगर मंकी में आते हैं। ऑल मंकी आर काउस, सारे के सारे मंकी, ठीक है। ऑल मंकी आर काउस सी में आते हैं। आपको बताना है ऑल टाइगर आर काउस, सारे के सारे टाइगर काउ होंगे दोस्तों, 100% होंगे क्योंकि इसके अंदर आते हैं। आपको बताना है डिसाइड विच ऑफ द गिवन लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है। तो कौन सा फॉलो करते हैं ये भी आपको बताना है। ऑल मंकी आर डक्स, सारे के सारे मंकी डक, ये डक होंगे ये नहीं कह सकते दोस्तों। आपको पता है मंकी में डक आते हैं लेकिन डंक में मंकी आएंगे, हम ये नहीं कह सकते। ऑल डक्स आर काउस होंगे दोस्तों, काऊ के अंदर तो सारे आते हैं। ऑल काउज आर टाइगर, सारे काऊ टाइगर होंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो ओनली फर्स्ट एंड थ्री फॉलो करेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, आपको बताना है इस जो ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें से एक माइनस करूंगा नंबर, ये नंबर आएगा 5 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट नंबर है 5 का क्यूब। इसमें से एक माइनस करूंगा 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये 9 का क्यूब होता है। इसमें से एक माइनस करूंगा 49, 7 का स्क्वायर होता है, ये 7 का क्यूब होता है। इसमें से एक माइनस करूंगा 67, किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये 8 का क्यूब होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये हमारा हो गया सेट नंबर 125 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए थे। ये पेपर हुआ था 13/6/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लगातार प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर अच्छे लेवल के लिए आप प्रैक्टिस करें, आप सीबीटी 1 के तो कर ही लिए आपने प्रैक्टिस, अगर नए स्टूडेंट हो वो भी प्रैक्टिस करिए, और ये भी आपको करने हैं टायर 2 के, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल, अगर रीजनिंग अच्छे लेवल की भी आती है थोड़ा सा, तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे फिर भी आसानी से जल्दी, ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।